हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम जो अन्य सभ्यताएं बच गई थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने शॉर्ट वीडियो में दो सभ्यताएं यानी कालीबंगा सभ्यता और विराट सभ्यता जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका हमने अध्ययन कर लिया। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको अवश्य देखें, क्योंकि सभ्यताएं राजस्थान जीके का ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। तो आज हम 3-4 सभ्यताएं जैसे विराट है, नोह है, रेड है, इन कुछ सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे। हम नोट्स टाइप इन क्लास को लेकर आ रहे हैं। ये वही महत्वपूर्ण फैक्टर जो या तो भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। तो आप इन क्लासों को अवश्य देखें। और 2 क्लास 5-5, 7-7 मिनट की वो हो गई और एक आज वाली क्लास हो जाएगी। और कल हम इन सभी सभ्यताओं के संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं या तो आए हुए हैं और या आने की संभावना है, वो प्रश्न कल की क्लास में लेकर आएंगे। तो आप अच्छी तरीके से इनके देखें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि हर प्रकार की जो क्लास है, हर प्रकार का जो नोटिफिकेशन आपको समय पर टाइम पर मिल सके। तो बिना समय गंवाए हुए आज शुरू करते हैं विराट सभ्यता। विराट सभ्यता के बारे में जानेंगे। विराट सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि विराट सभ्यता कहाँ पर है, तो जयपुर जिले में स्थित है विराट सभ्यता। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में की। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है या पूछा जाता है, जैसे विराट सभ्यता देती, नोह सभ्यता देती, कालीबंगा सभ्यता देती, तो इनके क्रम से कौन कौन से मिलान करने का पूछा जाता है कि इनकी सभ्यता की खोज किस किस ने की थी। तो यह भी प्रश्न ऐसा भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो इस सभ्यता की खोज यानी विराट जो सभ्यता है, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और यह खोज 1936 ईस्वी में की गई थी। तो सभ्यता की खोज के बारे में आने के बाद में उत्खननकर्ता के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि उत्खननकर्ता कौन है, तो नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित 1962 में, यानी सन 1962 ईस्वी में नील रतन बनर्जी ने और कैलाश नाथ दीक्षित दोनों ने मिलकर इसका उत्खनन कार्य किया था विराट सभ्यता का। अगर विराट सभ्यता का प्राचीन नाम पूछे तो विराट नगर है, जिसे मत्स्य जनपद की राजधानी, यानी मत्स्य जनपद था उसमें उसकी राजधानी थी विराटनगर, और इसका विराट सभ्यता का प्राचीन नाम भी है विराटनगर है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। अन्य अवशेष व साक्ष्य, यानी जो विराट सभ्यता है इसमें कौन कौन से अवशेष मिले, कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हमें विराट की सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर संक लिपि के प्रमाण, यानी इस सभ्यता से संक लिपि के प्रमाण मिले हैं हमें। आहत व पंचमार्क सिक्के भी मिले। यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा मिली है विराट सभ्यता से। तो विराट सभ्यता के बाद अध्ययन करने के बाद में हमने देखा कि विराट सभ्यता के अवशेष कौन कौन से मिले हैं और इसकी खोज किसने की और इसका उत्खनन कार्य किसने किया, इसके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि इस जो विराट सभ्यता है इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, बाद में आगे वाली जो नोह सभ्यता उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यही प्रश्न बनता है, विराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर जिले में। दूसरी है कौन सी नदी के किनारे, तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तीसरा प्रश्न बनता है कि इसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में की थी। और आगे वाला प्रश्न ये बनता है कि उत्खननकर्ता कौन थे, तो नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित जो 1962 ईस्वी में इसकी खोज की उत्खनन किया था। इसका प्राचीन नाम भी कभी पूछा जाता है विराटनगर। यहाँ पर जो अन्य अवशेष हैं या साक्ष्य कौन कौन से, जैसे सिंक लिपि के प्रमाण मिले या पंचमार्क सिक्के मिले, यूनानी राजा मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्रा मिली है। तो यानी जो विराट सभ्यता थी जो हमने अभी तक उनका अध्ययन किया, ये सभी प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनता है। तो आप उनका अवश्य 1-2 बार अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।
सब्सक्राइब भी करें। अब दूसरी है नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता भरतपुर ज़िले में है। नोहे सभ्यता कौन सी ज़िले में है ये पूछा जाता है तो भरतपुर ज़िले में है नोहे सभ्यता। रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। ऐसा भी पूछा जाता है कि नोहे सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है तो रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। नोहे सभ्यता की खोज किसने की तो रतन चंद्र अग्रवाल 1963-64 में इसकी खोज की थी। इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है कि 5 सांस्कृतिक युगों की अवशेष, यानी 5 ऐसा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए कि 5 सांस्कृतिक युगों की अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं तो वह नोहे सभ्यता भरतपुर। यक्ष प्रतिमा की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। अब यहाँ पर प्रश्न कौन सा बनता है नोहे सभ्यता से तो सबसे पहले तो इसकी कौन सी यह सभ्यता नोहे सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है तो भरतपुर जिले में। दूसरा प्रश्न बनता है कि रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है और नोहे सभ्यता का जो है इसके खोजकर्ता भी पूछ लिया जाता है तो रतन चंद्र अग्रवाल है। यह 1963 और 64 ईस्वी में इसकी खोज की थी। विशेषता की बात करें तो इसकी में 4 सांस्कृतिक युगों की अवशेष मिली। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। यक्ष प्रतिमा भी मिली। आगे वाली है रेड सभ्यता। यह सभ्यता निवाई टोंक में स्थित है। रेड सभ्यता है वो निवाई टोंक जिले में स्थित है। यह सभ्यता ढीलन नदी के किनारे स्थित है। ऐसा भी पूछा जाता है कि रेड सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है तो ढीलन नदी के किनारे है। और जिला पूछे तो निवाई टोंक में स्थित है। ये भी प्रश्न सभी आए भी हैं भर्ती परीक्षा में। इसकी खोजकर्ता व उत्खनन करता पूछे तो 1938 में इसकी खोज की थी और केदारनाथ पुरी ने इसकी खोज की थी रेड सभ्यता की। यह भी भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आप इनका अवश्य 1-2 बार अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। उपनाम, इस सभ्यता का उपनाम पूछे यानी रेड सभ्यता का तो भारत का प्राचीन टाटानगर। भारत का प्राचीन टाटानगर रेड सभ्यता को कहा जाता है। और इस सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण जो मिले हैं, विलय सामग्री के विशाल भंडार यहाँ से मिले हैं। मालव जनपद की सूची सिक्के मिले हैं इस सभ्यता से। तो इस प्रत्येक लाइन में जो रेड सभ्यता थी इसकी प्रत्येक लाइन में प्रश्न बनता है। आगे है सुनारी सभ्यता। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सुनारी सभ्यता है ये खेतड़ी जिला है झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी जिले यानी झुंझुनू में स्थित है ये सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कौन सी नदी किनारे यह पूछा जाए तो यह कांतली नदी के किनारे है। यानी सुनारी जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 ईस्वी में उत्खनन किया गया। यानी राजस्थान पुरातत्व विभाग है इसके द्वारा जो सुनारी सभ्यता है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर तो इसका उत्खनन किया गया था 1980 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। साक्ष्य या प्रमाण को क्या क्या मिले इससे तो प्राचीनतम लोहे की बट्टियाँ, यानी प्राचीनतम लोहे की बट्टियाँ कौन सी सभ्यता से है प्राप्त होती है तो वह सुनारी सभ्यता। और चावल के अवशेष भी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और कुषाणकालीन मृद भांड है वो भी इस सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर जिले में स्थित है। ऐसा भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जोधपुर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है तो जयपुर जिले में स्थित है। साबी नदी के किनारे स्थित है। यह जोधपुरा सभ्यता है वो साबी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज व उत्खननकर्ता 1972 और 75 में RC अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। ऐसा पूछा जाता है कि जोधपुर सभ्यता के खोज व उत्खननकर्ता तो RC अग्रवाल व विजय कुमार थे। यहाँ पर साक्ष्य क्या क्या मिले तो लोहे की बट्टियाँ है, शस्त्र, कीलें, तीरों के अग्रभाग इस सभ्यता के से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सभ्यताओं में जोधपुरा सभ्यता, सुनारी सभ्यता, रेड और विराट, नोहे इन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। इससे पहले वाली क्लास में हमने विराट सभ्यता का अध्ययन किया और कालीबंगा का अध्ययन किया था। आपको ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं।
अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा के अवश्य रखें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है क्लास का वो आपको अवश्य मिल सके। तो आज हमने सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर लिया, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण सभी का। तो कल वाले क्लास में हम सभ्यता से महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इन प्रश्नों को लेकर आएंगे, तो आप अवश्य इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।